आज हम लोग भारत और भारत से रिलेटेड न्यूज और राज्य से रिलेटेड न्यूज कवर करेंगे। भारत से रिलेटेड न्यूज में 15 न्यूज है टोटल और राज्य से रिलेटेड न्यूज में 17 न्यूज होंगे टोटल। तो 15, 17, 32 न्यूज आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको याद रखने की कोशिश किया जाए कि याद रहे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस शहर में 173 करोड़ रुपए की साइंस सिटी की स्थापना के लिए समझौता किया है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन है? केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार है। ये दोनों मिल करके 173 करोड़ रुपए की साइंस सिटी स्थापना करने जा रही है। तो उत्तराखंड के कौन से शहर में होगा वो? तो देहरादून में वो शुरू किया जाएगा। राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, वहीं पे शुरू किया जा रहा है साइंस सिटी 173 करोड़ रुपए में। क्लियर? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राष्ट्र के स्वामित्व जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चालू तिमाही में कितनी राशि देने की घोषणा किया है? तो 3000 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्र के स्वामित्व वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए राष्ट्र के स्वामित्व वाला जो भी जनरल इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उस सबको कितना पैसा देगा? तो 3000 करोड़ रुपए दे रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 3 नंबर में याद रहेगा ना कि देहरादून वो शहर है जहां पर 173 करोड़ रुपया की साइंस सिटी स्थापना कर रहा है। कौन कौन? उत्तराखंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के। और तीसरा है ये 3000 करोड़ रुपया दे रहा है किसके लिए? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय दे रहा है राष्ट्र के स्वामित्व वाला जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ना, उस सबको बूस्ट करने के लिए। तीसरा है एसीएल टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा है? कानपुर के साथ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है ना, उसी के साथ समझौता किया गया है। कौन? तो एचसीएल टेक्नोलॉजी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के बीच में। किस लिए? साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, चलो इसमें एक पॉइंट इसको देखो। एसीएल आईआईटी के एक विशेष साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र C3I हब के साथ भी काम करेगा। किसके साथ? C3I हब के साथ भी काम करेगा। एसीएल आईआईटी के एक विशेष साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र C3I हब के साथ भी काम करेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में, भारत की पहली चिल्ड्रेन बोट लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया था। कोलकाता के पश्चिम बंगाल में भारत का पहला इस तरह का चिल्ड्रेन बोट लाइब्रेरी शुरू किया गया है। मतलब कि नाव होगा ना, तो नावे पर लाइब्रेरी अवेलेबल होगा बच्चों के लिए। क्लियर? तो चिल्ड्रेन बोट लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट में चलते हैं 5 नंबर में। हाल ही में इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अथॉरिटी ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा वही डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रसारण के लिए किस टीवी चैनल का प्रयोग किया जाएगा? तो इग्नू का एक टीवी चैनल है, उसका नाम है ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है, तो इग्नू के साथ समझौता हुआ है और वो ज्ञान दर्शन चैनल पर उसका प्रसारण किया जाएगा। क्लियर? चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल, इसका नाम है, आप तुमको इसको याद रखो कि महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया है। वो कहां पर, किस राज्य में? तो असम में शुरू किया है उसको, असम में शुरू किया गया है। असम इसको बोलते हैं, असम राज्य में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल नाम है इसका। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत कहां किया है? असम में क्या करा है। ठीक है, चलो 7 नंबर में आ जा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा व्हाट्सएप की तर्ज पर शुरू किया गया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक बनाया है, उसका नाम क्या है? संदेश नाम है उसका, संदेश सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, उसके द्वारा व्हाट्सएप पर जो भी काम होता है, जिस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, उसी के तर्ज पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम क्या रखा है? संदेश नाम रखा है उसको। क्लियर? वर्तमान में संदेश प्लेटफॉर्म केवल अधिकृत सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होगा। वो
बाद में उसको देखा जाएगा। जिस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, मैसेजिंग, फॉरवर्डिंग, ये सब कर सकते हैं, इमोजी उमोजी सब कर सकते हैं ना व्हाट्सएप में हम लोग, उसी तरह से सारा चीज संदेश में भी होगा। ठीक है, तो संदेश कौन बनाया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा उसको बनाया गया है, व्हाट्सएप की तर्ज पर ही है, और इसको अभी सिर्फ सरकारी अधिकार कर्मचारियों के लिए ही अवेलेबल कराया गया है। देखो 8 नंबर में, किस संगठन ने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी करा है, जिसके अनुमान लगाया कि भारत 2030 तक यूरोपीय संघ से आगे निकलकर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, आईईए है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है ना, ये देख रहे हो, ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसी के द्वारा ये बताया गया है। ये इंडियन आउटलुक जो है 2021 जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत 2030 तक यूरोपीय संघ को आगे निकल जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ से भारत आगे निकल जाएगा। कब तक? तो 2030 तक, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा का उपभोक्ता भी बन जाएगा। वर्तमान में कौन कौन कंट्री है ये सब देखो। तो कह रहा है कि वर्तमान में भारत है, भारत किस किस से आगे है? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। ये फर्स्ट रैंक पर चीन है, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका यूरोपीय संघ, और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। किस लिए? तो ऊर्जा उपभोक्ता के मामले में। क्लियर? चलो, कह रहा है कि 2019 से 40 तक वैश्विक मांग में भारत का योगदान लगभग 1/4 रहने वाला है, जो किसी भी देश के लिए सर्वाधिक रहेगा। वो नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि में इसकी हिस्सेदारी चीन के बाद दुनिया में दूसरा स्थान पर है। सबसे अधिक जो है कि ऊर्जा उपभोग जो है कौन कर रहा है? तो चीन, उसके बाद जो है कि भारत दूसरे स्थान पर जो है कि है, जो 2030 तक, अभी तो चौथे है तत्काल में, लेकिन 2030 तक यह यूरोपीय संघ को भी पार करके तीसरे स्थान पे चला जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स एडीटीओआई का वार्षिक सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। वही केवड़िया है जहां पर गुजरात में बनाया गया है इनका क्या नाम है इनका, अरे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है ना, उनका जो स्टैचू बनाया गया है यहीं पे केवड़िया गुजरात में। और यहीं पे क्या हुआ? एडीटीओआई का वार्षिक सम्मेलन करा गया है। कहां पे? केवड़िया गुजरात में करा गया। ठीक है, इसको तो जगह का नाम जो है कि ध्यान में रखो। और कौन सा जो सम्मेलन हुआ है? एडीटीओआई सम्मेलन हुआ है, एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन हुआ है, केवड़िया गुजरात में किया गया। क्लियर? चलो आगे देखो 10 नंबर में। 10 नंबर में कि एसर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड ने विभिन्न उन्नत कोल बेड मीथेन तकनीकी नवाचारों पर अनुसंधान और विकास करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो उस संस्थान का नाम है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। ठीक है, धन्यवाद, ये झारखंड में पड़ता है, धन्यवाद तुम्हारा, हाँ धन्यवाद। और ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में के साथ समझौता किया गया है कोल बेड मीथेन तकनीकी नवाचारों पर अनुसंधान और विकास करने के लिए। ठीक है, चलो कौन कौन करा है? तो एसर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन लिमिटेड और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद दोनों समझौता करा। चलो 12 नंबर पे आते हैं। 12 में देखो, हाल ही में शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने जागरूकता अभियान चलाना अनिवार्य किया है? तो उस एजेंसी का क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। क्या नाम है उसका? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी उसका नाम है। हाल ही में शुरू किया गया गो इलेक्ट्रिक, ये बहुत बार आएगा तुमको ये न्यूज में, इसको ध्यान में रखो, बहुत बार तुमको मिलेगा, हर मंथ में लगभग लगभग ये न्यूज आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लो। हाल ही में शुरू किए गए जो कि गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत पब्लिक चार्जिंग, ई मोबिलिटी और इसके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, किसके लिए? गो इलेक्ट्रिक के लिए, गो इलेक्ट्रिक के लिए। जितने भी वाहन ये सब हो रहे हैं ना, वो सारे जो है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स तो होने चाहिए ना, इसके लिए। चलो आओ 13 में, हाल ही में भारत ने हिमालय
क्षेत्र के 6 माध्यमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह देश का नाम है नेपाल। देखो हम नेपाल में स्कूल बना रहे हैं, उस पुनरुत्थान पुनर्निर्माण कर रहे हैं स्कूलों का, और वो जो है नेपाल हमसे पंगा लेते रहता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने हिमालय क्षेत्र के 6 महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सॉरी माध्यमिक विद्यालय है, महाविद्यालय नहीं है, 6 माध्यमिक विद्यालय के उत्थान के लिए क्या किया है? तो नेपाल के साथ हस्ताक्षर किया। उसमें कितना पैसा लगेगा? उसमें तो 518 मिलियन नेपाली रुपया उसमें खर्च होगा। क्लियर? चलो, 518 मिलियन नेपाली रुपया में 6 गो माध्यमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण कर सकता है नेपाल में, भारत के द्वारा किया जा रहा है। देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया। देख लो अभी ये रिपीट हो गया ये। ठीक है, हाँ, तो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान जो कि शुरू कर दिया है गवर्नमेंट। ठीक है, चलो 15 नंबर में देखो, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता मिली है? ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता मिल गई है। हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता मिल गई है। ये हम लोग पिछले वीडियो में भी न्यूज को कवर किए थे कि ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2020 के लिए किस शहर को नामित किया गया है? तो हैदराबाद को उसके लिए मान्यता मिल गई, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड। ट्री मतलब पौधा, पेड़ पौधा, ट्री है, ट्री, TREE, ट्री, टी नहीं, ट्री है। राज्य, अब राज्य में आते हैं। राज्य में करा किस राज्य सरकार ने जिला स्तर पर छात्रों को नीट और IIT JEE जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार ये भी क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। निःशुल्क कोचिंग सेंटर अवेलेबल करवा रहा है, किसके किसके लिए? हाँ, तो नीट के लिए और IIT JEE के जो बच्चे होंगे जो कंपटीशन का तैयारी करता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर अवेलेबल करवा रहा है कौन? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। चलो 2 नंबर देखो, किस राज्य सरकार ने मां योजना शुरू किया है? ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी पूछ ही देगा। ये पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिर बन गई ममता बनर्जी, याद है ना? नंदीग्राम वाला सीन, 5 रुपए की कीमत पर जो है कि भोजन अवेलेबल करवाएगा ये मां योजना के तहत। कौन? पश्चिम बंगाल। हाँ, तो मुख्य रूप से गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भोजन अवेलेबल करवाएगा। उन्हें 5 रुपए में क्या क्या अवेलेबल करवाएगा ये भी थोड़ा देख लो, क्या क्या देगा 5 रुपए में खाने के लिए? चावल देगा, दाल देगा, ये वो सब्जी देगा खाने के लिए, और अंडे की सब्जी भी वाली थाली भी मिलेगी। ठीक है, और ये 15 रुपए का होगा, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में 5 रुपए में अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, चलो तो देख लिया ना, मां योजना जो है कि कहां पर शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। ये याद रखना है तुमको, मां योजना कहां पे शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है मां योजना। ठीक है, और 5 रुपए की कीमत पे भोजन की थाली अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, निःशुल्क कोचिंग सेंटर JEE और नीट के लिए कौन अवेलेबल करवा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रहा है। चलो 3 नंबर में आ जाओ, 3 दिवसीय कंचोथ, हाँ कंचोथ महोत्सव इसका नाम है, 3 दिवसीय कंचोथ महोत्सव। कंचोथ महोत्सव जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला त्योहार है कंचोथ महोत्सव। जिस तरह से हमारे यहाँ करवा चौथ का महोत्सव होता है ना, उसी तरह से वहां पर कंचोथ महोत्सव मनाया। देखो यहाँ पे मेंशन भी करा है, कंचोथ महोत्सव करवा चौथ की तर्ज पर देश के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है। मतलब हम लोग के यहाँ जो करवा चौथ हुआ ना, वो जम्मू कश्मीर में कंचोथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो हाँ, महोत्सव का कारण जो कि माना जाता है कि गौरी तृतीय, 14 फरवरी को भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में जो है कि वो लोग कंचोथ महोत्सव को मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। ये याद रखना, फेस्टिवल पूछता है, ये फेस्टिवल पूछा जाता है, फेस्टिवल कहाँ का है? हाँ, तो जम्मू और कश्मीर का फेस्टिवल है ये, कंचोथ महोत्सव। ठीक है, चलो आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय आकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मतलब कि जो लकड़ी का खिलौना ये सब बनता है ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या किया है? फ्लिपकार्ट है उसके साथ समझौता किया है। वहां के लोग जो लकड़ी का खिलौना ये सब बनाएंगे, उसको फ्लिपकार्ट अपने वेबसाइट के ऑनलाइन बेच देगा उसको। क्लियर? हाँ, और इसके साथ महाराष्ट्र का जो राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है ना, उसके साथ फ्लिपकार्ट का समझौता हुआ है। चलो देखो 5 नंबर में,
5 नंबर में है किस राज्य सरकार ने राज्य में, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा तुमसे, ये क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस ऑनलाइन कंपनी के साथ समझौता किया है, तो वो फ्लिपकार्ट, यहां पर याद रखना फ्लिपकार्ट, यही क्वेश्चन रहेगा। चलो 5 नंबर में आओ। 5 नंबर में कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में सतत विकास लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और संधारणीय भविष्य के दायरे का विस्तार करने के लिए भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वह कर्नाटक है। किसके साथ? कर्नाटक राज्य के साथ। किस राज्य के साथ? कर्नाटक राज्य के साथ सतत विकास लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने, संधारणीय भविष्य के दायरे को विस्तार करने के लिए भारतीय आर्थिक व्यापार संघ आईईटीओ के साथ समझौता किसका हुआ? कर्नाटक का आईईटीओ के साथ समझौता हुआ। किस राज्य सरकार ने अपने नॉलेज मिशन के तहत डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो कौन है? केरल गवर्नमेंट। केरल गवर्नमेंट है। केरल राज्य सरकार अपने नॉलेज मिशन के तहत डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्लियर? चलो कौन सी राज्य सरकार किया है? ये केरल राज्य सरकार किया है। चलो आगे देखो 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में भू, तो न्यूज पढ़ा हुआ है कि 16 अंक का यूनिकोड जारी कर रहा था उत्तर प्रदेश सरकार। जितना भी जमीन होगा ना, वहां भूधारक की पहचान करने के लिए जितने भी जमीन के टुकड़े होंगे वो सबको एक 16 डिजिट का यूनिकोड देगा, जिससे कि क्या होगा उसमें रिडंडेंसी, जैसे कि एक आदमी एक ही जमीन को अलग अलग लोगों के हाथों बेच देता है, तो उससे विवाद खड़े होते हैं। तो उसी को जो है कि सुलझाने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या किया? 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी कर दिया है भूमि के लिए। चलो तो पढ़े हुए हैं हम लोग पिछले वीडियो में। हाँ 9 नंबर में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो वह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति, अभी देखे हैं ना कि माँ योजना 5 रुपया में भोजन दे रहा था, वो कहाँ था? पश्चिम बंगाल में ही था। और ये है 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव किस राज्य में हुआ है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ है। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ये याद रखो। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण था और वो कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसका आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो हुआ है इस बार का, उसका आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल है, उसके तहत उस कार्यक्रम को करा गया है। क्लियर? चलो 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में है कि किस राज्य के हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत अपनी तरह की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई है? तो वो पंजाब है। हर घर पानी हर घर सफाई, ये याद रखो, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन कौन सी राज्य सरकार शुरू की है? एकदम सीधा क्वेश्चन पूछेगा, तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है हर घर पानी हर घर सफाई। ठीक है, तो हर घर पानी हर घर सफाई कौन शुरू किया है? पंजाब गवर्नमेंट शुरू किया है। और इसके लिए कितना लागत लगा है उसको? तो 67.71 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। 67.71 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है। क्लियर? चलो देखो 12 नंबर में देखो, 12 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, किस राज्य में भाई? बीपीसीएल द्वारा विकसित 6000 करोड़ रुपए का प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पीडीपीपी राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो वो केरल में। ठीक है, तो पेट्रो डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को केरल को समर्पित कर दिया गया। 6000 करोड़ रुपए का था, बीपीसीएल के द्वारा विकसित किया गया था। मोदी साहब उसको राष्ट्र के को समर्पित कर दिए हैं। वो कहां में है? केरला में है। ठीक है, चलो आगे 13 नंबर में देखो, ये याद रखना है तुमको कि किस स्टेट में है ये और कितना पैसा का लागत से बना है। तो ये 6000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए के फोन योजना शुरू किया? ये भी याद रखो, के फोन योजना, ये फ्री में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल करवाया किसको? बीपीएल परिवार को। अब बताइए इंटरनेट में भी जो है कि यहाँ लोग
बीपीएल एपीएल करना शुरू कर दिया। ये बताइए, तो फ्री करना था तो फ्री कर देता। अब 2 घर बीपीएल का होगा, एगो घर एपीएल का होगा, तो क्या उसको नहीं देगा ये? तो बीपीएल परिवारों को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए केफोन योजना शुरू किया है। कौन? केरल गवर्नमेंट केफोन योजना शुरू किया है। क्लियर? योजना का पहला चरण स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों में उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में मदद करेगा। और केरल के निजी क्षेत्र में वोडाफोन जो है कि केरल में सबसे अधिक चलता है। 51.9% जो है कि बाजार को वही जो है कि संभाले हुए है केरल के बाजार को। ठीक है, चलो तो इसमें देख लिए बीपीएल परिवार को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है। क्या नाम है इसका योजना का? केफोन योजना नाम है इसका। यहां पर ध्यान दो, केफोन। क्या नाम है इसका? केफोन। ही चमक रहा है ना, इसको देखो, केफोन योजना। यहाँ पर केफोन योजना है। क्लियर? चलो अब आओ 14 नंबर में। 14 नंबर में देखो, जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए शुरू की गई नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का कुल खर्च कितना हुआ है? तो 28,400 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास के लिए शुरू किया गया जो केंद्रीय क्षेत्र योजना था ना, उस पर 28,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना? 28,400। अमाउंट याद रखो, अमाउंट पूछेगा, अमाउंट पूछता भी है। जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया गया? नई केंद्रीय क्षेत्र योजना का कुल खर्च कितना है? 28,400 करोड़ रुपया कुल खर्च है। इसको 2037 तक लागू रहेगा। 31 मार्च 2037 तक। कब से? 1 अप्रैल से। इसी साल 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2037 तक ये लागू रहेगी। पैसा कितना लगा? 28,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जम्मू कश्मीर में। क्लियर? चलो 15 नंबर देखो। 15 नंबर में कहा है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये मंत्री का पोस्ट याद रखो। प्रकाश जावड़ेकर कौन मंत्री है? तो प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में अटल पर्यावरण भवन का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है? तो वो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किए हैं। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन, अटल पर्यावरण भवन है, इसका कहां पर उद्घाटन किया गया है? लक्षद्वीप में। कौन किया? प्रकाश जावड़ेकर। कौन मंत्री है भाई वो? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। क्लियर? चलो शुरू। ये देखो 17 लास्ट पॉइंट होगा ये मेरा आज का 17। किस राज्य ने वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव उत्सवम 2021, देखो ये भी न्यूज पढ़ा हुआ पिछले वीडियो का, उत्सवम 2021 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहां पर? तो केरल में आयोजित किया गया है वो। ठीक है, तो उत्सवम 2021 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है केरल में। यह केरल लोक साहित्य अकादमी, भारत भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों के साथ केरल पर्यटन द्वारा आयोजित किया गया। यह महोत्सव पूरे केरल के 30 स्थानों में केरल की समृद्ध और विविध लोक एवं अनुष्ठित कला परंपराओं को जीवंत रखता है। और 7 दिवसीय वार्षिक महोत्सव नाम क्या है उसका? उत्सवम 2021। ठीक है, चलो तो उत्सवम महोत्सव कहाँ होता है? केरल में। आज केरल से बहुत न्यूज था। उत्सवम 2021 कहाँ हुआ? केरल में होता है। यह भी महोत्सव है उत्सवम 2021। कहाँ होता है? केरल में होता है। तो आज हम लोग का इतना ही पॉइंट था, खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।